नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। मकर संक्रांति के मौके पर देश के साथ साथ खास तौर पर गुजरात की अगर बात करें तो पतंग महोत्सव शानदार तरीके से मनाया जाता है। अलग अलग रंगों के पतंग और डोर से आसमान बेहद रंगीन और खूबसूरत हो जाता है। आज हम गुजरात में होने वाले पतंग उत्सव पर चर्चा करेंगे। इसका क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, इसे बताएंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पतंग उत्सव से गुजरात के कारोबार को कितना फायदा पहुंचता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको आगे बताएंगे कि आखिरकार इस साल गुजरात के लिए क्यों बेहद खास है पतंग उत्सव और इसका क्या है थीम पतंग की गुजरात वाली उड़ान से। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में मशहूर गुजरात के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। साबरमती नदी किनारे से शुरू हुए इस महोत्सव के लिए लोगों का उत्साह देखते बन रहा है। भले मकर संक्रांति में गिने चुने वक्त बचे हैं, लेकिन गुजरात में आसमान सतरंगी पतंगों से रंगा हुआ है। दरअसल मकर संक्रांति या उत्तरायण के मौके पर गुजरात के साथ पूरे देश में इस पर्व को आयोजित किया जाता है। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में न केवल उत्तरायण बल्कि पोंगल और लोहड़ी त्योहार अलग अलग संस्कृति और धार्मिक रीति रिवाजों से मनाए जाने की परंपरा है। उत्तरायण का खास महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में दो अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें 6 महीने दक्षिणायन कहलाते हैं और 6 महीने उत्तरायण। पृथ्वी 6 महीने अपने ध्रुव से उत्तर की तरफ झुकती है और फिर 6 महीने अपने ध्रुव से दक्षिण की तरफ झुकती है। पृथ्वी की धुरा से जब दक्षिण की तरफ झुकती है तब वो दक्षिणायन कहलाता है, और पृथ्वी जब अपनी धुरी से उत्तर की तरफ झुकती है तो उत्तरायण कहलाता है। वेद, पुराण और शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण का समय बड़ा ही शुभ होता है। उत्तरायण में कोई भी शुभ काम करना हो, शादी विवाह वगैरह और देव प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा वगैरह इस तरह के शुभ काम करना हो तो उत्तरायण में किए जाते हैं। दरअसल गुजरात में पतंगबाजी सालों से चली आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पतंग से उद्योग को नई पहचान मिली, लोगों का आकर्षण खासा बढ़ा। आज गुजरात में 2 दशकों में 8 से 10 करोड़ रुपए के उद्योग से बढ़कर 625 करोड़ रुपए का उद्योग बन गया। इतना ही नहीं, 1,30,000 लोगों को पतंग से रोजगार मिल रहा है। इस बार गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारत पहली बार G20 देशों की मेजबानी कर रहा है। लिहाजा गुजरात में इस बार G20 की थीम एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2023 की शुरुआत हुई, जिसमें 68 देशों के करीब 125 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के 14 राज्यों के 65 और गुजरात के अलग अलग हिस्सों के 660 पतंगबाज भी हफ्ते भर चलने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे, जिसका समापन 14 जनवरी को होगा। अहमदाबाद जिले के धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में देश विदेश के पतंगबाजों के साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मंजूपरा भी पतंग उड़ाने का मजा लेते दिखे। उन्होंने पतंग उड़ाते हुए दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विकास के मांझे से विपक्ष की डोर को एक बार फिर हवा हवाई कर देंगे। हमारा ये लोकसभा 2024 में जो पुराना रिकॉर्ड है लोकसभा के, तो वो रिकॉर्ड को हम तोड़ने के लिए पूरा देश में 400 से ज़्यादा सीट लाने का हमारा ये प्रधानमंत्री को हम सहयोग देंगे और 400 से ज़्यादा सीट लोकसभा में जरूर लाएंगे। अब सब अपना
अपनी जो फिरकी है सब लपेट के रखो। ये मोदी जी का पतंग है, जब तक है तब तक किसी की पतंग आकाश में स्काई में जाने वाली नहीं है। दरअसल पतंग बनाने के लिए गुजरात समेत देश के दूसरे सूबे से लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो पतंग बनाने के साथ डोर भी लाते हैं। लेकिन गुजरात में पतंगबाजी के दौरान लोगों को उत्तर प्रदेश के बरेली की डोर दिल लुभाती है। इतना ही नहीं, मांझे को तैयार करने वाले लोग यूपी के अलग अलग हिस्सों से दीपावली के त्योहार के बाद गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत में आकर अपनी आजीविका के लिए डेरा डालते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पतंगबाजी के लिए महीनों पहले गुजरात पहुंचे ये लोग डोर पर मांझा लगाने का काम करते हैं। इस इंडस्ट्री से देश के 1,30,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। इस रोजगार में बनिस्बत अलग अलग रंगों की डोर को मांझा देकर मानो पतंग उड़ाने वालों के उत्साह उमंग को अपनी मेहनत से बड़ी खुशियों में तब्दील कर देते हैं। कहाँ से आए हैं? कानपुर से जी। हम लोग सीजन के लिए आते हैं, यहाँ पे व्यापारी लोगों का मांझा बनाने आते हैं। 400-500 रुपये मिलता है एक जन का। डोरी का मांझा बनाने का कितना पैसा लेते हैं? हम लोग लेते हैं जब हम लोग सीजन के लिए आते हैं तब तो 5000 बार का 200 रुपया होता है, 1000 बार का 40 रुपया। जब ये 13 दिन बचते हैं तो हम लोग का दाम बढ़ जाता है, इसलिए कलर भी महंगा है, कांच भी महंगा है, सब चीज़ महंगा हो जाता है। कारीगर भी लेता है 1300, 1400 रुपये रोज, इसलिए हम लोग पैसे बढ़ा देते हैं। कानपुर से कितने लोग हैं? हम लोग आए हैं 10 लोग आए हैं 2 महीने के लिए। दीपावली के बाद आ जाते हैं, उतरायण करके चले जाते हैं। हम लोग तो 10-12 लोग आएंगे सब घर के। दिन भर में हम लोग तैयार कर लेते हैं 7-8 हज़ार रुपये का। दरअसल बाजार में इस बार महंगाई भी है। पतंगों की कीमत में 30% का बढ़ावा है, तो डोर की कीमत में 10 से 15% का इजाफा हुआ। उत्तरायण के पर्व के सामने महंगाई काफी फीकी दिखती है। लोगों के दिलो दिमाग पर सालों से मनाए जा रहे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के आगे सब कुछ फीका है। 400 रुपया डोरी कलर करवाने का, 750 रुपया डोरी का और 50 रुपया फिरकी का। आपको लगता है पतंग में भी इस बार महंगाई बढ़ी? हाँ, 30% बढ़ गई है। महंगाई बड़ी नहीं बढ़ गई है, बढ़ा तो है लेकिन शौक तो सबको ज़्यादा है ना। मेरे को ये 900-1000 रुपया का पड़ेगा। बहुत बढ़िया मजा आता है उत्तरायण में। पतंग और मांझे के दामों में कोई बढ़ोतरी? हाँ, बढ़ गया, बहुत काफी बढ़ गया रेट। अहमदाबाद के सबसे पुराने सीजनल मार्केट रायपुर में लोग पतंग की खरीदारी के लिए मेले की तरह उमड़ते हैं। शाम होते ही बाजार में भीड़ दिखती है। यहाँ न केवल पतंग बल्कि डोर के साथ सतरंगी टोपियां, मुखौटे भी खूब बिकते हैं, जिसका इस्तेमाल पतंगबाजी के वक्त लोग अपनी खुशियों का इजहार करके करते हैं। से पिपुड़ा है, पई गुंडर पट्टी है, डॉक्टर पट्टी है, सब हम रखते हैं। 800 1000 का डाड़ा हो जाता है एक दिन में। ये टोपी है, ये लेडीज टोपी है, कालूपुर चलाते हैं, कालूपुर चलाते हैं। 2 साल के कोरोना काल के बाद अब अहमदाबाद का बाजार सज चुका है पूरी तरह से उत्तरायण पर्व को लेकर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का सबसे पुराना जो सीजनल मार्केट है, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग शाम के बाद खरीदारी के लिए उमड़ते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ फिरकियाँ लगी हुई है, ऊपर पतंगे, कई सारी वैरायटी यहाँ पर है और लोग खरीदारी के लिए शाम के बाद यहाँ तांता लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग किस्म के बच्चों को लुभाने के लिए मुखौटे भी हैं। हमारे साथ एक व्यापारी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रवि भाई, किस तरह का मार्केट इस बार देख रहे हैं 2 साल के बाद, कोरोना के बाद? अच्छी लगता है। अभी तो अच्छा धंधा भी चल रहा है, अच्छी बाजार में अच्छी खासी भीड़ भी है। इस बार कितनी महंगी पतंगे हैं और मांझा कितना महंगा है? अभी तो बहुत सारा महंगा है। मांझा भी अभी 1000 वाल का अभी 250 रुपये है। अभी 1 कौड़ी का पतंग है, 1 कौड़ी 140 रुपये है, 1 कौड़ी। बावजूद लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी के हाँ, खरीदारी कर रहे हैं। अभी अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। एक दिन का कितना बिजनेस हो जाता होगा पतंग और? हमारे 1-2 लाख का हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, एक छोटी सी पतंग और मांझे की दुकान का व्यापारी दिन का 1 से 1.5 लाख रुपया
कमा लेता है बड़ी आसानी से। क्योंकि अहमदाबाद से लेकर वडोदरा और राजकोट जो ये बड़े शहर हैं, खासकर सूरत की बात करें तो यहाँ भी पतंग उड़ाने वालों का कोई आर्थिक रूप से ये हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना खर्च हुआ। ये तो थी पतंगबाजी के सियासी और आर्थिक पहलू। अब बात करते हैं पतंगबाजी के धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू के बारे में। दरअसल पतंगबाजी उत्तरायण और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर मनाया जाता है। सनातन धर्म में माघ महीने में सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार 14 जनवरी से लेकर 20 जून तक सूर्य देव उत्तरायणी रहते हैं। इस दौरान सूर्य देव मकर से लेकर मिथुन राशि में भ्रमण करते हैं। वहीं 21 जून से लेकर 13 जनवरी सूर्य देव दक्षिणायन रहते हैं। इस दौरान सूर्य कर्क से लेकर धनु राशि में भ्रमण करते हैं। 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि और 21 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के महत्व को बताया गया है। ऐसा कहा जाता है जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो पूजा जप तप का महत्व बढ़ जाता है। इस समय में पूजा और साधना करने से सभी रोग और संकट दूर हो जाते हैं। खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसके महत्व के बारे में भगवत गीता में बखान किया है। इसको मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब उत्तरायण होता है, और जब कर्क राशि में सूर्य आते हैं तो दक्षिणायन होता है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन राशि तक जो है वो उत्तरायण कहलाता है। कर्क राशि में सूर्य आने के बाद फिर दक्षिणायन 6 महीने होते हैं। तो इस तरह से उत्तरायण का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय संस्कृति में। मकर संक्रांति इतना पावन दिन है कि कुरुक्षेत्र में घायल भीष्म पितामह कई दिनों तक तीरों की शैया पे लेटे रहे, क्योंकि वो सूर्य के उत्तरायण होने के समय ही प्राण त्यागना चाहते थे। भीष्म पिता ने महीनों तीरों की शैया पर दर्द सहा और उत्तरायण में प्राण त्याग दिए। महाभारत की कथा में आता है कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन के बाणों से जब बिंध गए और संपूर्ण मरण स्थिति में पहुंच गए, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने देखा कि अभी दक्षिणायन में है, दक्षिणायन में मरने वाले की सद्गति नहीं होती है, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को रोक रखा और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया के ऊपर ही पड़े रहे। और जब उत्तरायण की प्रतीक्षा की, जब उत्तरायण संपूर्ण आ गया, उत्तरायण सूर्य लग गए, तब उसके बाद ही उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम के समय से शुरू हुई थी। तमिल के तदनानन रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी। भगवान राम की ओर से शुरू की गई परंपरा आज के दौर में बदस्तूर जारी है। जानकारों का मानना है कि पतंगबाजी आपसी भाईचारा और बंधुत्व का संदेश देती है। गुजरात में पतंगोत्सव का विशेष महत्व है। तो आकाश में सूर्य को प्राप्त करने के लिए सूर्य की गति आकाश में पतंग चढ़ती है। जिसकी जितनी पतंग ऊंची जाती है वो उतना ही उसको आनंद आता है और वो ये आभास करता है कि मैं अधिक से अधिक ऊंचाई तक मैं अपने क्षेत्र को, अपने व्यापार को, अपने कार्यों को ऊंचाई में पहुंचा सकूं। पतंग को आजादी, खुशी और शुभ संदेश का प्रतीक माना जाता है। कई जगह लोग इस पर्व पर तिरंगी पतंग भी उड़ाते हैं। माना जाता है कि पतंग उड़ाने से दिमाग संतुलित रहता है और दिल में खुशियों का एहसास होता है। बहरहाल पतंग मकर संक्रांति पर उड़ाई जाती है। पतंग लोगों को आनंद का अनुभव देता है, लेकिन हजारों मील दूर बैठे चीन को भारत की खुशियां नहीं भाती हैं।
चीनी मांझा भारत के बाजार में गुपचुप तरीके से पहुंचाकर खुशियों की गला घोटने का काम अक्सर किया जाता है। ऐसे में जरूरत है चीन मांझा से बचकर अपने पावन पतंगबाजी को मनाने की। आखिर में इतना कहा जा सकता है कि ख्वाब तो उनका ये है कि इन देशों की जमीनों और आसमानों पर उनका कब्जा हो, लेकिन गुजरात के मजबूत इरादों ने अपने प्रेम के डोर से विदेशी पतंगों ने उनका व्यवसाय फीका कर दिया। पतंग आकाश में मानवता की महत्वाकांक्षा का जीवंत दस्तावेज है या राष्ट्र के भाईचारे की गाथा। आसमान में उड़ते ये पतंग हर जीवन को ये संदेश देता है, मनुष्य जीवन को, कि अगर मन मजबूत होगा और स्थिर होगा तो तरक्की आपकी कोई नहीं रोक सकता। चाहे कितनी बाधाएं आए मनुष्य जीवन में, पर आपको मन मजबूती से और विपरीत हवाओं के बीच भी डटे रहना है। अपने आप हवा आपके अनुकूल हो जाएगी। तो पतंग ये संदेश देता है कि तरक्की निश्चित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।